Hello my dear students, myself Raman Gupta and I welcome you on our YouTube channel Oraman Physics Classes. Today we are going to start the new chapter from class 10th. The chapter name is electricity और उसमें से हम टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस में आज हमारे क्या हाईलाइट्स रहेंगे देखते हैं. तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. फिर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस को और उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पे और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में. सो चलो शुरू करते हैं. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आज की डेट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में, डेली बेसिस लाइफ में भी अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे घर पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है लाइक फ्रिज, कूलर, एसी और हीटर, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी की सारी वर्किंग में रहती हैं जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे होती है. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ये सारी चीज़ें नहीं चल पाती. और वन ऑफ द एग्जांपल अगर हम बात करें आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस है आप लोगों के बीच में भी और सबके बीच में, वो है मोबाइल. तो मोबाइल अगर चार्ज ही नहीं होगा तो बेसिकली चलेगा कैसे. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मोबाइल है वो भी हमारा जो डिपेंड करता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है. तो हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत मायने रखती है. तो इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होती तो हम लोग ये सारे काम नहीं कर पाते. और जैसे जैसे हम अपने आप को एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस और हमारी डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बढ़ती ही जा रही है. सो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या एक्चुअली होता है. जो कि इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे काम करती है. तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी में जो मेन चीज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं उसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली आप लोग कॉम सब लोग यूज़ करते हैं, है ना. तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉम का. कॉम और पेपर के छोटे छोटे पीसेस. तो अगर हमने कॉम्ब लिया तो कॉम्ब, अगर नॉर्मली आप कॉम्ब लो और उसको क्या करो, कॉम्ब भी ले सकते हैं हम, स्केल भी ले सकते हैं प्लास्टिक वाला. तो हमने कॉम्ब ले जाके और उसके पेपर के छोटे छोटे पीसेस करे और उसको कॉम्ब को जब हम पीसेस के पास लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है कि जब हमने नॉर्मली कॉम्ब और पेपर के पीसेस को लेके आए तो वो आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. अब उसमें क्या करना है हमें कि एक छोटा सा चेंज करना है. जब वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं अब हम क्या करें, उस कॉम्ब को लें और अपने हेयर से उसको रब कर लें. ठीक है, कॉम्ब को क्या करना है, हेयर से रब करना है. कॉम्ब को हेयर से रब करो और फिर उसके बाद में छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाओ. तो आप देखोगे कि जैसे ही आप उस कॉम्ब को पेपर के पास ले जा रहे हो तो जो पेपर के पीसेस हैं वो कॉम्ब से अट्रैक्ट होने लगे. तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उस कॉम्ब के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हो चुके हैं. जब आपने रब किया बॉडी को, उसके कॉम्ब को रब किया आपने अपने हेयर से, तो उसमें जो चार्जेस हैं आपके हेयर से प्लास्टिक के उस पर ट्रांसफ़र हो गए. तो वो चार्ज हो गया, प्लास्टिक का जो कॉम्ब है चार्ज हो गया और जिसकी वजह से जो हमारे पेपर्स हैं, वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस हैं, वो एक अट्रैक्ट होने लगे. और यही एग्जांपल नहीं है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं. जैसे हम ले सकते हैं जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ. अगर हम ग्लास की एक रॉड ले लें और सिल्क का कपड़ा ले लें तो उसमें भी यही काम होने वाला है. एबोनाइट रॉड और वुलन क्लॉथ अगर ले लेते हैं, वुलन क्लॉथ ले लीजिए और एबोनाइट की रॉड ले लीजिए, तो उसमें भी सेम काम होने वाला है. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसकी तरफ चलते हैं. तो वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब भाई टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने होते हैं, तो बेसिकली वो होते हैं 2 टाइप्स. एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज. अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं. तो नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं और पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन. क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटॉन. और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन. सो बेसिकली चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के. कौन से टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. कौन से चार्जेस होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है. क्लियर एवरीवन. तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देखते हैं. अभी हमने देखा कि 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज. अब मान लेते हैं कि अपोजिट चार्जेस है. अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस. अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी में अपोजिट चार्ज का मतलब जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है.
ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में वो क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चार्जेस हैं। जब सेम चार्जेस होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, सिमिलर चार्जेस हैं या फिर लाइक चार्जेस बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो बेसिकली दे विल रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्जेस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन है उस कंडीशन में दे विल रिपेल, रिपेल मतलब एक दूसरे को भगाएंगे अपने पास से। और अगर वो सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करने वाले हैं, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्जेस मतलब जैसे अगर वो एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है दूसरा भी प्रोटॉन है, उस कंडीशन में क्या होने वाला है, दे विल रिपेल, एक दूसरे को अपने पास से भगाएंगे, भाग जाए यहाँ से, वो एक दूसरे को अपने पास नहीं लाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ऐसा यूनिट होती है चार्जेस की, वो होती है कूलाम। कूलाम को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। जो चार्ज होता है बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं Q से, स्मॉल q से डिनोट करते हैं चार्ज को। प्रोटॉन जो होता है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, हमें भी पता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इसकी वैल्यू भी सेम ही होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वैल्यू दोनों की सेम है, बस फर्क कितना है, ये जो प्रोटॉन है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होता है, बाकी की वैल्यू दोनों की सेम होती है। एक बात और ध्यान रखनी है, जो प्रोटॉन होता है वो बेसिकली डज नॉट मूव, प्रोटॉन मूव नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है। प्रोटॉन मूव नहीं करता, प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चक्कर काटता है एटम के अंदर। सो रिमेंबर दिस थिंग कि प्रोटॉन हमारा मूव नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सो बेसिकली आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपका हेल्प करेगा नोट्स बनाने में। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। और आपको कैसा लगा ये टॉपिक, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके पर्सनल व्यूज़ क्या हैं, कैसा लगा आपको। और इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को, आपके जो क्लासमेट्स हैं क्लास 10th में, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इसको पढ़ पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। सो अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं सभी कि कैसा लगा आपको। सो थैंक यू सो मच।